Hello dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Students, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की पोम नंबर 7 आई एम लाइक ग्रास के एक्सप्लेनेशन की। ये पोम आपकी बुक्स पैनोरामा पार्ट 1 की है। अब आई एम लाइक ग्रास सुन के सबको लग रहा होगा कि मैम हो सकता है पेड़ पौधों से रिलेटेड या फिर जो है प्रकृति से रिलेटेड, फ्लोरा से रिलेटेड कोई पोम होगी, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। ये पोम बेसिकली पंजाब के ऊपर बेस्ड है। पंजाब में जब 80s एंड 90s में जब कुछ रायट्स हुए थे, कुछ वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, उस पे बेस ये पोम है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो दूंगी ही, उसी के साथ साथ एट द एंड वील ऑल्सो लर्न अबाउट द पोम समरी। सो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा वीडियो के, ताकि सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। लेट्स बिगिन विद द पोम एंड एज ऑलवेज पलक मैम आपको क्या कहती हैं कि आप एक छोटी सी नोटबुक बना के रखिए या फिर अपनी बुक्स में इस पोम को खोल लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कुछ फिगर ऑफ स्पीच, कुछ अलंकार जो आएंगे बीच में, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स या हर लाइन का मतलब क्या है। क्योंकि लिटरेचर क्या है, इंग्लिश हम सबको पता है, जैसी पढ़ो वैसी होती नहीं है। कहीं ना कहीं कवि यानी पोएट का कुछ और कहने का मतलब है। सो अब जल्दी से शुरू करते हैं एंड बिगिनिंग विद द नेम ऑफ द पोएट। कवि का नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में दे आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस कि नेम द पोएम एंड द पोएट। सो यहाँ पे हमारे कवि यानी हमारे पोएट हैं पाश। 1950 to 1988 वॉज अ मेजर पंजाबी पोएट, यानी पंजाबी पोएट है, हमारे पंजाब के हैं ये। His important words include लोक कथा, उडाडियन बज्जन मगर एंड साडे सामिया विच। आई थिंक ये पंजाबी वर्ड्स है ना, अगर इसका मीनिंग समझ आए, साडे तो मतलब अपना होता है, सामिया विच, ठीक है। सो अब हम इतना तो क्लियर है कि पंजाबी पोएट हैं। सो आइडिया लग गया होगा कि पलक मैम सही कह रही हैं, आई एम लाइक ग्रास जो है पंजाब के ऊपर ही बेस्ड एक पोम है। द प्रेजेंट पोम, प्रेजेंट पोम का मतलब क्या है, जिस कविता की बात हम अभी करने वाले हैं, आई एम लाइक ग्रास ट्रांसलेटेड फ्रॉम पंजाबी। भाई क्योंकि तुम्हें पता है पोएट कौन है, पंजाबी है, तो उन्होंने तो पंजाबी में पोम लिखी थी। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश क्लास है, ये पंजाबी क्लास नहीं है। तो इस पोम को ट्रांसलेट किया गया था इनटू इंग्लिश बाय सुरेश सेठी। नाउ द कंफ्यूजन अराइजेज, यूजुअली बच्चे पूछते हैं मैम अगर ऐसी पोम्स में एग्जाम में आ गया नेम द पोएट, तो क्या हम पैश जी का नाम लिखेंगे या सुरेश सेठी जी का। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको अगर पोएट यानी कवि का नाम पूछे तो आपको ओरिजिनल पोएट का ही नाम लिखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, इन केस ध्यान से सुनना, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसलेट किसने करी, देन टेक सुरेश सेठी जीज नेम। यानी समझ गए, कंफ्यूजन नहीं रखना कि यार दो नाम है, इसमें से कौन सा लिखना है। विदाउट एनी डाउट तुम्हें पैश जी का नाम ही हर बार लिखना है। लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो देन तुमको बताना है कि ट्रांसलेट किसने किया है। ओके, ब्रीड्स ऑप्टिमिज्म। अच्छा, ब्रीड्स ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिज्म या ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कौन होता है, वो जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिविटी के ऊपर ये पोम है, बहुत ही बढ़िया। यानी उस टाइम जब पंजाब में राइट्स चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, है ना, तब जो है इन्होंने एक ऐसी कविता लिखी जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। यानी होता है ना, इंसान जब बुरे टाइम में भी पॉजिटिविटी देखे तो सब अच्छा हो जाता है। देखने का नजरिया बदलो, कहा जाता है कि नहीं। सो एज यू सी एज द लाइफ बिकम्स। अगर तुमको लगेगा प्रॉब्लम है तो भैया प्रॉब्लम होगी ही, लेकिन प्रॉब्लम में भी जब तुम्हें पॉजिटिविटी दिखे तो यही वो पोएम उसके बारे में है। अब एक और चीज बिफोर बिगिनिंग द पोएम मैं बताना चाहूंगी कि पोएम का जो बेटा टाइटल है, जो हेडिंग है, आई एम लाइक ग्रास, ये खुद ही एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच यानी जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। आई एम लाइक ग्रास, मैं घास की तरह हूं। सो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है लाइक। बेटा किसी भी चीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक जो है ना, अगर हम वर्णन करते हैं, तुलना करते हैं, जैसे लाइक यानी मैं घास की तरह हूं। लाइक का मतलब क्या होता है, किसी चीज की तरह होना। सो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम तुलना करते हैं और लाइक शब्द का प्रयोग करते हैं, that figure of speech is known as a simile. SIMILIE। क्लास 9th में हो, you guys should be very well with figures of speech। इस अलंकार को हम क्या कहते हैं, सिमिली। सिमिली में अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम आय को यानी खुद को किससे कंपेयर कर रहे हैं, ग्रास से। अब सवाल ये उठेगा सबको, मैम यहाँ पे आय कौन है, क्या आय यहाँ पे कवि खुद के लिए कह रहे हैं, नहीं भाई। तो आगे बढ़ते हैं पोम में एंड इस बात को हम समझते हैं। ऑलराइट, चलिए। I am like grass, you can chop me, mow me down, but I shall sprout again.
ग्रो एंड बाउंस बैक। सो यहाँ से शुरू होती है हमारी कविता, पोएम का फर्स्ट स्टैंजा, आई एम लाइक ग्रास। अब यहाँ तुमको मैंने पहले ही बता दिया कि बेटे पोएम किस पे बेस्ड है, पंजाब पे बेस्ड है। तो हम इतना समझ पा रहे हैं यहाँ पे कवि जो है ना, ये पंजाब के लिए आए कह रहे हैं। यार देखो, आप जिस जगह पे रहते हो, है ना, आप अगर मान लो बिहार वाले हो, आप पटना में रहते हो या किसी भी जगह रहते हो, तो एक होता है ना अपनी जन्मभूमि से प्यार हो जाता है, या फिर जन्मभूमि हो या फिर आप वहीं रह रहे हो या काम करते हो, तो एक प्लेस से अटैचमेंट होता है कि नहीं। तो सिमिलरली कहानी वही है, यहाँ पे ये लोग पंजाब में रहते हैं। अब पंजाब में जो है लड़ाइयाँ चलती हैं, तो आपको पता होगा जब बेटा राइट्स वगैरह होते हैं ना, तो पूरा जगह को चकनाचूर कर दिया जाता है, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनको जला दिया जाता है, इतनी सारी जो है डेथ्स होती हैं, सुंदर शहर जो बढ़िया ग्रीन सा होता है वो एकदम बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हम सबको पता है वॉर में कुछ भी नहीं होता है, लड़ाइयों से क्या ही हल निकला है आज तक, है कि नहीं। ये वॉर्स वगैरह क्या होते हैं, बस एक दूसरे को लड़ लड़ के खत्म हो जाना। सो यही हो रहा था पंजाब में उस टाइम पे। सो यहाँ पे पोएट ने जो है, जो लड़ाई कर रहे थे यानी जो ऑपोजिट साइड थे वॉर के, उनको ये बताया है कि हम घास की तरह है, हम यानी पंजाब। यहाँ वो पॉजिटिविटी लाए हैं कि तुम हमें कितना भी गिरा दो, हमारे शहर को कितना भी बर्बाद कर दो, कितनी भी नेगेटिविटी ले आओ, लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे। कुछ टाइम बाद जो है हम फिर से बन उठेंगे। तो उस पे बेस ये पोम है, ठीक है। सो आई एम लाइक ग्रास में हम इतना मान सकते हैं कि आई से जो है इनका पंजाब पे रेफरेंस है, यानी आई एम लाइक ग्रास। अब बोलोगे मैम ग्रास जैसा कंपैरिजन ऐसा क्यों किया उन्होंने, तो बेटा ग्रास यानी क्या, ग्रास को इमेजिन करो, प्लांट को। हर बार जो है तुमने देखा होगा घास कटती है कि नहीं। यू कैन चॉप मी और मॉ मी डाउन। चॉप मी यानी काट देना, मॉ मी यानी उसका भी है कि काट देना मुझे। अगर तुम मुझे काट दोगे, गिरा दोगे, बट आई शैल स्प्राउट अगेन। स्प्राउट का मतलब होता है एक नया जो पौधा उग के आता है ना, बड उग के आता है, लिटिल बड, उसे हम स्प्राउटिंग कहते हैं। तो जैसे तुमने घास को देखा होगा, तुम घास काट रहे होगे, कभी गार्डन में देखा हो या कहीं भी देखा हो, घास काटोगे कुछ टाइम बाद वो फिर उगाएगी, उसको फिर काटोगे वो फिर उगाएगी। तो सिमिलरली यही कहा है कि पंजाब के लिए अगर तुम जो है हमारे शहर को बर्बाद कर दो, तबाह कर दो, लेकिन एक ग्रास की तरह हम फिर से उग आएंगे। ऐसा नहीं है जो तुमने तबाही मचाई है वो परमानेंट है, ओके। बट आई शैल स्प्राउट अगेन, ग्रो एंड बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब क्या होता है, तुमने अगर कोई बॉल देखी हो, तुम बॉल को नीचे फेंकोगे तो वो ऊपर बाउंस बैक होके आती है। तो यानी किसी चीज को जितना नीचे गिराओगे वो उतना ऊपर बाउंस बैक करके आएगी। तो यहाँ आपको पहले ही क्लियरली दिख रहा होगा कि पोएट कितने पॉजिटिव हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा इटसेल्फ ही सेज कि आई एम लाइक ग्रास, तुम हमें काट दो, तुम्हें हम गिरा दो, लेकिन हम जो है फिर से स्प्राउट करेंगे, यानी फिर से एक नए बड में, एक नई जो है ना बोलते हैं सुबह की तरह निकल के आएंगे, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन्स, you can obliterate my signposts, you can bomb the universities, reduce the hostels to rubble, you may scorch the slums, but you cannot erase my identity. अब आते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा पे। यहाँ पे लिखा है यू। देखो पहले बात हो रही थी आई की, तो आई में तो हम शहर मान रहे हैं हमारा पंजाब। अब यहाँ पे यू बेसिकली इनका रेफरेंस है टेररिस्ट से। टेररिस्ट कौन भाई, जो तबाही मचा रहे हैं, जो दंगे वंगे करते हैं ना, टेरर फैलाते हैं। तो ये उनको बोल रहे हैं, नहीं साफ साफ बता रहे हैं कि यू कैन ऑब्लिटरेट। बेटा ऑब्लिटरेट का मतलब होता है वाइप आउट, किसी चीज को हटा देना, तोड़ देना, बर्बाद करना। सो यू कैन ऑब्लिटरेट माई साइन पोस्ट। अब साइन पोस्ट क्या होते हैं, साइन पोस्ट बेसिकली आपने देखे होंगे कि किसी शहर में जो है ऐसे बोर्ड लगे रहे होंगे, आपके शहर में भी होंगे यार ऑफ कोर्स से, बोर्ड लगे हैं जहाँ पे डायरेक्शन दिखता है कि यहाँ पे जाओगे तो ग्रीन पार्क कॉलोनी आएगा, है ना, यहाँ पे जाओगे तो तुम जो है कोई आप मान लो वन विहार आएगा, है ना, यहाँ पे चांदनी चौक आएगा। तो साइन पोस्ट होते हैं, बिलबोर्ड्स होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ कहते हैं यू कैन ऑब्लिटरेट माई साइन पोस्ट, हमारे साइन पोस्ट को तुम तोड़ दो, नष्ट कर दो। यू कैन बॉम्ब द यूनिवर्सिटीज़, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी जो महाविद्यालय हैं, जिनको जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं बच्चे, उनको भी तुम बॉम्ब लगा सकते हो, जला सकते हो। रिड्यूस द हॉस्टल्स टू रबल। हॉस्टल्स बेसिकली क्या होते हैं, स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा, हॉस्टल्स जहाँ पे जो स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आते हैं वो वहाँ पे रुकते हैं, है कि नहीं। तो कहा रिड्यूस द हॉस्टल्स टू रबल। अब यहाँ पे बेटा रबल का मतलब क्या होता है, पत्थर के टुकड़े, यानी मलबे जैसे कहते हैं ना। कभी तुमने देखा हो कहीं पे वीडियो में या फिर किसी ने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो, कहीं ऐसा वॉर चल रहा है या बिल्डिंगें गिराई जाती हैं, तो इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है चकनाचूर होकर पत्थर के टुकड़े या मलबे जैसी हो जाती है।
तो वही कहते हैं यहाँ पे पोएट कि रिड्यूस द हॉस्टल, तुम यूनिवर्सिटीज को बॉम्ब कर सकते हो, तुम हमारे जो हॉस्टल्स हैं उनको मलबे के पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े में चकनाचूर कर सकते हो। यू मे स्कॉर्च दी स्लम्स, यहाँ पे स्कॉर्च का मतलब क्या है? स्कॉर्च का मतलब है जलाकर राख कर देना, है ना, किसी चीज को जलाकर राख यानी एकदम एशेज में बदल देते हैं ना जलाकर। तो तुम जो स्लम्स हैं, स्लम यानी जो एरियाज हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, पुअर लोग रहते हैं, उनको तुम जला के जो है राख कर सकते हो। बट लास्ट में देखो, मैंने कहा ना इतनी बातें उन्होंने करी, बट अगेन एट लास्ट इज वेरी पॉजिटिव, इतने सकारात्मक है वो। लास्ट में कहते हैं बट यू कैन नॉट इरेज माई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। तो भाई तुम यूनिवर्सिटी जला दो, तुम जो है हॉस्टल्स चकनाचूर कर दो, तुम स्लम्स को बिल्कुल जला दो, साइन पोस्ट हटा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन तुम मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान मुझसे नहीं छीन पाते हो। एंड अगेन यहाँ पे मेरी से उनका कहने का मतलब है पंजाब की, कि तुम पंजाब की जो है आइडेंटिटी हमसे नहीं ले सकते हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सभी वर्ड्स के मीनिंग नोटेड हैं। जलाकर राख कर देना, ये लिख सकते हो ना, जलाकर राख कर देना, ठीक है। स्कॉर्च का मतलब क्या होता है? जलाकर राख कर देना। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट स्टैंजा, चलिए आगे आते हैं। Because I am like grass, I will sprout again, and my mantle shall cover everything. यानी अब उन्होंने पीछे कहा कि तुम जो है सब जला के राख कर दो, ये सब कर दो, है ना, लेकिन तुम मेरी पहचान नहीं मिटा पाओगे। क्यों नहीं मिटा पाओगे? बिकॉज आई एम लाइक ग्रास। तो फिर से जैसे पोम यानी कविता की तरह राइम करके उन्होंने चीज़ें रिपीट की है, रेपिटेशन हुआ है यहाँ पे कि क्योंकि मैं घास की तरह हूँ, आई विल स्प्राउट अगेन, मैं फिर से जो है एक नई कली की तरह उग के आऊँगा। अब एक और लाइन यहाँ पे यूज की गई है जिसका मतलब है एंड माई मैंटल शैल कवर एवरीथिंग। अब ये मैंटल वो मेंटल वाला नहीं है, MANTLE। मैंटल बेसिकली कवरिंग होती है, हम मानते हैं अर्थ का जो कवरिंग उसे भी हम मैंटल कहते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंटल का मतलब है एक, हम जैसे कहते हैं ना, लिफाफे की तरह कवर कर देना। जैसे मान लो तुम्हारा कोई बॉक्स है, उस बॉक्स पे तुमने पूरा गिफ्ट पेपर चढ़ा दिया, तो यानी एक एनवलप टाइप बना दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे इनका मतलब है माई मैंटल शैल कवर एवरीथिंग, यानी ये जो घास है, अगर तुमने देखा हो गार्डन में ऐसी घास बिछती है तो एक पूरा ऐसा ग्रास का एरिया हो जाता है। तो सिमिलरली वो कहते हैं माई मैंटल यानी मेरा एनवलप, मेरी जो आइडेंटिटी है वो सभी चीज़ों को फिर से कवर कर देगी, यानी मैं फिर से उगाऊंगा। जैसे घास फिर से उग जाती है अपने जगह पे जहाँ से उसे निकालो, वैसे ही इनका कहने का रेफरेंस है कि मेरा जो शहर है वो फिर से सभी चीज़ों में डेवलप हो जाएगा, तुम कितना भी तोड़ो, कितना भी उसे बर्बाद करना चाहो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लाइन्स पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन है यू मे बॉम्ब बांगा। बांगा बेसिकली पंजाब की एक जगह है छोटी सी। यू मे बॉम्ब बांगा, तुम बांगा को जो है तबाह कर दो, बॉम्ब से उड़ा दो। यू मे डिस्ट्रॉय संगरूर, संगरूर भी जो है पंजाब की एक जगह है, तुम उसको भी जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एंड रिड्यूस द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना, एंड लुधियाना के पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है ख़त्म कर दो। बेसिकली ख़त्म करना क्या होगा? वहाँ के जो डेवलपमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गार्डन्स हैं, उन सबको तबाह कर सकते हो, राइट। टू एशेज यानी एशेज में उन्हें राख में बदल सकते हो। बट लेकिन इट विल बी ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अगेन पॉजिटिविटी, देखो इतनी सारी चीज़ें कहने के बाद ही इज अगेन सेइंग, लेकिन ये एक रहेगा कुछ समय के लिए ही। ओनली अ मैटर ऑफ टाइम का मतलब है यानी कुछ समय, कितना लंबा कर पाओगे यार, ठीक है, कुछ समय तक ही, चलो 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल, कभी तो एंड आएगा ना उस चीज़ का, तो ये कुछ टाइम के लिए ही कर पाओगे। 2 ईयर्स 10 ईयर्स यानी 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, है कि नहीं, एक मैटर ऑफ टाइम ही रहेगा। एंड ये चीज़ लाइफ में हमेशा सीखना, नथिंग इज परमानेंट, राइट। परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। अब टेम्पररी चाहे वो 1 महीना हो, 1 साल हो, 10 साल हो, 100 साल हो, लेकिन होगा तो टेम्पररी ना। सो यहाँ वही कहने का पॉइंट का मतलब है कि तुम जो है संगरूर को तबाह कर दो, लुधियाना को भी पूरा तबाह कर दो, सब जितनी हमारी डेवलपमेंट है सबको तबाह कर दो, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए हो पाएगा, 2 साल 10 साल। फिर आगे कहते हैं पोएट, बिफोर माई ग्रीन मैंटल कवर्स एवरीथिंग अगेन। बिफोर माई ग्रीन मैंटल, ग्रीन मैंटल बेसिकली ये ग्रास से रेफरेंस लेके ही बता रहे हैं, जो तुम तबाह कर दोगे तो ये हरियाली जो है फिर से उगाएगी, और मेरा ग्रीन मैंटल, मेरा ग्रीन कवर जो है सब कुछ फिर से वैसा का वैसा ही कर देगा। आई शैल बिकम अ वास्ट ग्रीन जंगल, और मैं जो है कुछ टाइम बाद एक वास्ट यानी बहुत ही बड़ा ह्यूज ग्रीन जंगल बन जाऊंगा। देखो जब कोई जगह तबाह होती है तो ऑफकोर्स उसकी ग्रीनरी जो है, उसकी जो ब्यूटी जिसे हम कहते हैं, वो भी बर्बाद होती है, लेकिन अगेन ये परमानेंट नहीं है, एंड वो एक वास्ट ग्रीन जंगल में फिर से बन जाएगा।
द ग्रीन जंगल ऑफ बमला। ये बमला का ग्रीन जंगल है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, पूरी यहाँ पे हरियाली है, मस्त मस्त आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की ट्रीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पोएट रेफरेंस लेके कहते हैं कि मैं एक वास्ट ग्रीन जंगल जैसा बन जाऊंगा। किसके जैसा जंगल? द ग्रीन जंगल ऑफ बमला वेयर टूरिस्ट विल विजिट मी। जहाँ पे जो है टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से देखने, अंग्रेज लोग आते हैं ना, वेस्टर्नर्स सब देखने आते हैं, तो बोले वो वहाँ पे आके मुझे विजिट करेंगे। यानी तुम अभी तो हमारा शहर तबाह कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है मैं फिर से अपना ग्रीन मैंटल बिछाऊंगा और बढ़िया ग्रीन जंगल ऑफ बमला जैसा बन जाऊंगा, जहाँ पे टूरिस्ट मुझे देखने आएंगे। दे विल विजिट माई ग्रीन जंगल। बिकॉज क्यों? अब वापस से वही लाइन रिपीट होती है, बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, यू कैन चॉप मी, यू कैन मो डाउन, बट आई विल स्प्राउट अगेन एंड कवर एवरीथिंग। सो होपफुली समझ आई है कितनी पॉजिटिव ये पोम है, कि किस टाइम की बात यहाँ चल रही थी। बट अगेन उन्होंने कहा कि चीज़ें, कोई भी तबाही, कोई भी आप चीज़ बोलो, वो परमानेंट नहीं है। एक टाइम आता है जब धीरे धीरे सब कुछ जो है सही होने लगता है। ओके, जिस लाइन को हम कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग। सो यहाँ पे पोएट ने जो है उसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। चलिए, सो इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारी पोम आई एम लाइक ग्रास। होपफुली आपके जो है जितने भी डाउट्स होंगे, जितना भी लगा होगा कि पोम आई एम लाइक ग्रास का क्या रेफरेंस था, वो क्लियर हुआ होगा। पोम अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर पोम के जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता तो है फ्री एजुकेशन, उसी के साथ साथ ही जितने भी कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं भाई, सभी के सब फ्री हैं। एंड आपको हमारे एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स भी मिलते हैं। वही नोट्स जिनको बनाने में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, वो मेहनत कर दी है हमने। आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक दी गई है, सो वहाँ से जाके आप नोट्स अपने फेवरेट सब्जेक्ट के ले सकते हैं। एंड अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।